आपका। मैं हूं नेहा चारण। केकड़ी जिले की हर ताजा खबर जानने के लिए जुड़े रहिए जे न्यूज के साथ। और अब बढ़ते हैं आज दिन भर की खबरों की ओर। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में अनूठे रीति रिवाज भारतीय संस्कृति की एक अलग छटा को दर्शाते हैं और जताते हैं कि भारतीय संस्कृति में इन्हीं अनूठे आयोजनों से एकता भाईचारा बना रहता है। भारतीय संस्कृति का ऐसा ही नज़ारा सावर क्षेत्र के मालियों के नया गांव में देखने को मिलता है, जहां पर लोग जात पात को भुलाकर धूणी बाबा के स्थान पर अपने अपने घर से राशन लाकर दाल बाटी चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं। धूणी माता का स्थान संत शिरोमणि पन्नानाथ महाराज की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि गांव में इस परंपरा का निर्वाह सुख शांति व आने वाली प्राकृतिक आपदा की रोकथाम के उद्देश्य से प्रतिवर्ष किया जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि करीब 260 साल पूर्व पन्नानाथ ने यहाँ पर 12 वर्ष तक अखंड व कठोर तपस्या की थी। संत शिरोमणि पन्नानाथ के आदेश के अनुसार ही गाँव के सभी परिवार मगसर सुदी दूज के दिन राशन सामग्री लेकर तपोभूमि पर पहुँचते हैं और जात पात को भूलकर चूरमा बाटी बनाकर धूणी के स्थान पर भोग लगाते हैं। गांव में धीरे धीरे यह कार्यक्रम एक परंपरा बन गया। मान्यता है कि इसी के चलते आज तक गांव में ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा या रोग नहीं आया जिससे कोई हानि पहुंची हो। ग्रामीण बताते हैं कि 12 साल की तपस्या के बाद संत शिरोमणि पन्नानाथ ने यहां से चलकर अराई तहसील के भामोलाव गांव में जाकर जीवित समाधि ली थी। भामोलाव गांव में समाधि स्थल बना हुआ है। मालियों का नया गांव से दूसरे गांव में जाकर बसे लोग आज भी इस परंपरा को निभाने के लिए इसी दिन गांव में आते हैं और सामूहिक रूप से रसोई बनाकर भोग लगाते हैं एवं सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जे न्यूज के लिए सावर से दिनेश जांगीर की रिपोर्ट। आपके शहर केकड़ी में एक बार फिर से यमुना प्रीमियर लीग सीजन 3 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। जी हां, YPL सीजन 3 के इस टूर्नामेंट का आयोजन दिनांक 23, 24 व 25 दिसंबर 2023 को जयपुर भिलवाड़ा बाईपास पर परशुराम सर्किल के पास स्थित यमुना विहार में होने जा रहा है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के विनर को मिलेगा 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार। वहीं रनर अप को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिनमें मैन ऑफ द मैच सीरीज को 1501 रुपए, फाइनल के मैन ऑफ द मैच को 501 रुपए, बेस्ट बैट्समैन को 501 रुपए, बेस्ट बॉलर को 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 51,001 रुपए के पुरस्कार इस टूर्नामेंट में दिए जाएंगे। एंट्री फीस मात्र 3100 रुपए। जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन की तिथि है 15 दिसंबर 2023। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें रघुवीर प्रसाद सैनी 9413135106, मनोज कुमावत 9828621117। केकड़ी जिले के मानखंड गांव में खेत पर गेहूं की रखवाली करने गए व्यक्ति की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानखंड निवासी 63 वर्षीय गोपाल पुत्र भूरा बेरवा प्रतिदिन की भांति अपने खेत पर गेहूं की रखवाली करने गया था। खेत से जब गोपाल वापस घर नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई और जब उन्होंने खेत पर जाकर देखा तो गोपाल अचेत अवस्था में मिला। परिवारजन उसे तुरंत केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस पहुंची और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि गोपाल की मौत किस कारण से हुई है। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में कैरियर एडवांसमेंट एवं प्लेसमेंट सेल द्वारा बायोडाटा व सीसी निर्माण एवं साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार से की जाए विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता द्वारा की गई। प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने छात्रों के साक्षात्कार के दौरान विषय वस्तु के ज्ञान, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास व धैर्य के महत्व को समझाया।
डॉक्टर अनीता राय संज्ञानी ने बताया कि साक्षात्कार के समय विषय का पूर्ण ज्ञान आवश्यक होता है। साक्षात्कार बोर्ड को गलत जवाब देने से बचना चाहिए। डॉक्टर नीता चौहान ने इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि साक्षात्कार के समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे अति आत्मविश्वास से बचना, उचित ड्रेस कोड, शिष्टाचार की पालना। डॉक्टर शिखा माथुर ने विद्यार्थियों को बायोडाटा निर्माण से संबंधित जानकारी दी। डॉक्टर रजनी ने साक्षात्कार के समय विद्यार्थियों को वेशभूषा, हाव भाव व स्वभाव से संबंधित रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अनीता राय सिंघानी ने जानकारी दी कि दिनांक 15 दिसंबर 2023 को महाविद्यालय में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रातः 10 बजे उपस्थित रहें। आपके शहर केकड़ी में एक बार फिर से यमुना प्रीमियर लीग सीजन 3 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। जी हां, वाईपीएल सीजन 3 के इस टूर्नामेंट का आयोजन दिनांक 23, 24 व 25 दिसंबर 2023 को जयपुर भीलवाड़ा बाईपास पर परशुराम सर्किल के पास स्थित यमुना विहार में होने जा रहा है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के विनर को मिलेगा 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार। वहीं रनर अप को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिनमें मैन ऑफ द मैच सीरीज को 1501 रुपए, फाइनल के मैन ऑफ द मैच को 501 रुपए, बेस्ट बैट्समैन को 501 रुपए, बेस्ट बॉलर को 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 51,001 रुपए के पुरस्कार इस टूर्नामेंट में दिए जाएंगे। एंट्री फीस मात्र 3100 रुपए। जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन की तिथि है 15 दिसंबर 2023। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें रघुवीर प्रसाद सैनी 9413135106, मनोज कुमावत 9828621117। पॉक्सो अदालत संख्या 1 के न्यायाधीश ने गुरुवार को पुलिस थाना भिनाई में सेंदरिया गांव के निवासी कानाराम पुत्र छीतर तथा तेजू पुत्र सांवरलाल माली को बलात्कार करने तथा नाबालिग लड़की को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के आरोप में संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपियों के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना भिनाई में परिवादी ने दिनांक 13 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपियों द्वारा उसकी नाबालिग बहन के साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की गई, जिसके चलते उसने परेशान होकर जहर खा लिया और वो इलाजरत है। दोनों आरोपियों द्वारा अश्लील हरकतें कर परेशान करने की वजह से उसने जहर खाया है। उक्त रिपोर्ट दर्ज होने के 3 दिन बाद पीड़िता की मृत्यु हो जाने पर परिवादी ने एक और रिपोर्ट देते हुए कानाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया तथा तेजू द्वारा सहयोग करने की बात कही गई। पुलिस थाना भिनाई द्वारा बाद अनुसंधान आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 क, 354 ग, 506, 305 व 376 3 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3, 4, 11, 12 व 16, 17 में चार्जशीट प्रस्तुत की। अभियोजन ने अपने मामले को साबित करने के लिए 14 गवाहों के बयान करवाए तथा 33 दस्तावेज पेश किए। इसके विपरीत आरोपियों ने स्वयं के बयान देते हुए बताया कि वो निर्दोष है, उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। वहीं बहस के दौरान अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा, इमरान खान व संदीप मीणा ने बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अभियोजन की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। अभियोजन साक्ष्य तथा मेडिकल साक्ष्य में भी विरोधाभास है। परिवादी द्वारा पहले जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें बलात्कार करने के आरोप नहीं थे तथा बाद में दूसरी रिपोर्ट में बलात्कार के झूठे आरोप लगाए गए थे तथा अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया विफल रहा। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए। आरोपियों की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, इमरान खान तथा संदीप मीणा द्वारा पैरवी की गई। सावर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम मालियों का नया गांव में बीती रात को धूणी माता तपोस्थली आश्रम पर विशाल भजन संध्या आयोजित की गई।
भजन संध्या में राजस्थान के ख्यातिनाम कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम मालियों का नया गांव में ढूणी माता मंदिर की स्थापना दिवस को लेकर ग्रामीणों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या के शुभारंभ में पूर्व महंत श्री महाराज ने भगवान की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद राजस्थान के ख्यातिनाम कलाकार युवराज वैष्णव ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या का आगाज किया। इसके बाद वैष्णव ने गुरु महिमा, बालाजी की आराधना, जय चौथ माता, भोले की कृपा सहित अनेक भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद बाल कलाकार ने बाबा की उठ रही ध्वजा जैसे अनेक भजन प्रस्तुत किए। वहीं नृत्य कलाकारों ने शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। इससे पूर्व आयोजन समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का माल्यार्पण व साफा बंधवाकर स्वागत किया। जे न्यूज के लिए सावर से दिनेश जांगीर की रिपोर्ट।